हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लाइस एडू बैंकिंग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है। बैंकिंग में ऐसा ये चैप्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। इसमें लगभग क्वेश्चंस इसमें से आते ही आते हैं। ये हमारा दूसरा प्रमोशनल वीडियो है। पिछले वीडियोज़ में हमने आपको बताया आरआरबी पीओ और क्लर्क के जो फॉर्म आए हुए थे उसके बारे में हमने जानकारी दी कि कैसे फॉर्म को भरना है, किस तरह से उसका क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। वो हमारा पहला वीडियो था। आज हम अपना दूसरा वीडियो डाल रहे हैं। मैं मिथुन सर, आपको मैं रीजनिंग में गाइड करने वाला हूँ और रीजनिंग में आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ही मैं लिखूँगा आप समझ में आ जाएगा ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिलोजिज़म एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज हम सिलोजिज़म के बारे में बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो सिलोजिज़म से रिलेटेड देखे होंगे। ठीक है, आज मैं जो ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ, आई होप ये वीडियो दूसरे वीडियो से थोड़ा डिफरेंट होगा। इसमें हम कंसेप्ट को लेके बात करेंगे। आपको ये वीडियो देखना चाहिए ज़रूर और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आज ये सिलोजिज़म का हम जो चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं, सबसे पहले सिलोजिज़म जो है इसको हम लोग जजमेंट भी बोलते हैं। जजमेंट, न्याय निर्गमन बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग न्याय निर्गमन बोलते हैं सिलोजिज़म को। सिलोजिज़म में सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज कि टाइप ऑफ स्टेटमेंट। टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, सबसे पहले इसको जानेंगे। धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन जब हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे तो हम आशा करते हैं कि आपका क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, बट इसका सिलोजिज़म एक बड़ा चैप्टर है, एक दिन में ये टॉपिक ख़त्म होने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट से मैं आशा रखता हूँ कि वो हमारे सारे वीडियो, डाले गए वीडियो को वो देखेंगे 1 बाय 1, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इससे आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, कंसेप्ट मिल जाएगा और आने वाले दिनों में आप सिलॉग्स के क्वेश्चंस को बहुत आराम से, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल, ये एक स्टेटमेंट है, ऑल। उसके बाद नेक्स्ट सम, उसके बाद नो एंड सम नॉट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जब भी दिया हुआ रहता है, देखिएगा इन्हीं चारों से रिलेटेड स्टेटमेंट रहता है। एक ऑल हो गया, एक सम हो गया, एक नो हो गया और एक सम नॉट हो गया। ये हो गया टाइप ऑफ स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे दूसरा स्लाइड में कि नेचर ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का क्या नेचर है। जैसे नेचर ऑफ स्टेटमेंट का अगर बात किया जाए, नेचर ऑफ स्टेटमेंट, नेचर ऑफ स्टेटमेंट, ऑल का जो स्टेटमेंट होता है इसका नेचर क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिविटी है इसमें, देखिएगा ऑल है, सारा है, तो सारा है तो पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सम। सम को हम लोग बोलते हैं सेमी पॉजिटिव। सम को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सेमी पॉजिटिव। इट मीन्स ऑल और सेम का अगर नेचर देखा जाए तो इसमें पॉजिटिव यहाँ भी है और यहाँ भी है।
इट मीन्स ऑल जहाँ पे है वहाँ पे कहीं ना कहीं सम भी है, बट सम क्या हो गया तो सेमी पॉजिटिव हो गया, और ऑल क्या हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो जहाँ भी ऑल है कहीं ना कहीं वहाँ सम जो है वो हिडन है। इट मीन्स ऑल से रिलेटेड जब भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा तो उसका जो कंक्लूजन निकल के आएगा अगर सम में दिया हुआ है तो वो सही माना जाएगा। ये हो गया पहला ऑल और सम का नेचर। नेक्स्ट देखते हैं नो। नो जो है वो निगेटिव स्टेटमेंट है। क्या है? निगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, निगेटिव नो का मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसमें क्या निकल के आ रहा है कि ये निगेटिव है, देखने से ही समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट है सम नॉट। सम नॉट, सम नॉट क्या हो जाएगा? सेमी निगेटिव। सम नॉट क्या हो जाएगा? सेमी निगेटिव। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जहां पे नो है वहां पे कहीं ना कहीं सम नॉट भी हिडन है। इट मीन्स नो निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव है, बट ये क्या है? सेमी निगेटिव है, फुल निगेटिव नहीं है। निगेटिव इट मीन्स जहाँ पे नो का स्टेटमेंट रहेगा वहाँ पे कंक्लूजन सम नॉट, जहाँ पे कंक्लूजन नो निकल के नो दिया हुआ है वहाँ कहीं ना कहीं सम नॉट भी हिडन है। यानी स्टेटमेंट अगर नो है तो अगर कंक्लूजन सम नॉट आ रहा है तो वो डेफिनेटली ट्रू कहलाएगा। अब हम डेफिनेटली ट्रू पे जब बात करते हैं तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट का प्रॉपर्टी को समझेंगे कि क्या होता है कि जब हम कोई स्टेटमेंट को बोलते हैं तो उसके 3 कंक्लूजन निकल के आते हैं। उसके कितने कंक्लूजन निकल के आते हैं? 3। जैसे स्टेटमेंट बोला, ये मैंने लिखा स्टेटमेंट, ये लिखा स्टेटमेंट, और यहाँ पे लिख दिया कंक्लूजन, यहाँ पे लिख दिया कंक्लूजन। तो कंक्लूजन, एक स्टेटमेंट के कितने कंक्लूजन निकल सकते हैं? तो 3 कंक्लूजन निकल सकते हैं। पहला जो कंक्लूजन निकल के आएगा, बहुत अच्छे से बारीकी से समझना है, वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका सिलॉक्स का चैप्टर बेहतरीन हो गया, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, कंक्लूजन में स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन जो निकलेगा वो कहलाएगा डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, दूसरा जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो कहलाएगा डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स। और तीसरा जो निकल के आएगा वो कहलाएगा मे बी और मे नॉट बी। मे नॉट बी, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉसिबिलिटी। इसको हम लोग बोल देते हैं पॉसिबिलिटी। तो एक स्टेटमेंट के 3 कंक्लूजन निकल सकते हैं। क्या क्या? तो स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू हो सकता है, स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकलेगा जो वो डेफिनेटली फॉल्स हो सकता है, और पॉसिबिलिटी में मे बी और मे नॉट बी भी हो सकता है। तो सबसे पहला एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन देते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल ए आर बी। स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। जब हम ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग वेन डायग्राम यूज़ करते हैं। वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो वेन डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम 2 तरह के होते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है अल्टरनेट। एक होता है बेसिक डायग्राम और एक होता है अल्टरनेट डायग्राम। बेसिक डायग्राम जब स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको बेस मान के जो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो बेसिक डायग्राम होता है, और अल्टरनेट डायग्राम पॉसिबिलिटी को प्रूव करने के लिए बनाया जाता है। ये बच्चे को एग्ज़ाम में बनाना नहीं होता है, माइंड में, दिमाग में रखना होता है कि इस तरह का डायग्राम भी बन सकता है। बट क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ तो मुझे ये दोनों चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि आगे जाके प्रूव भी करेंगे कि अल्टरनेट डायग्राम से कैसे हम किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि जब हम अल्टरनेट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो अल्टरनेट डायग्राम कुछ भी बन सकता है, दिमाग में कोई भी डायग्राम आ सकता है, बट ध्यान रहे मेरे स्टेटमेंट को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। इट मीन्स अगर हम कोई ऑल ए आर बी का कोई अल्टरनेट डायग्राम बना रहे हैं जहां मुझे कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं जिसको प्रूव करना है, तो मेरा ये स्टेटमेंट को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, जहां स्टेटमेंट क्या है? ऑल ए आर बी। तो स्टेटमेंट के हिसाब से जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो ये ए का रिंग है और ये पूरा का पूरा ए क्या है? तो बी है।
ये रिंग जो है वो ए का हो गया और ये रिंग जो है वो बी का हो गया। तो सारा का सारा ए क्या है, तो वो बी है। तो ऑल ए आर बी। जैसे ही हमने इस स्टेटमेंट को लिखा या स्टेटमेंट को रखा तो इससे कंक्लूजन निकलने शुरू हो गए और यही कंक्लूजन आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, ट्रू है, फॉल्स है, पॉसिबिलिटी है, इस तरह के कंक्लूजन एग्जाम्स में ऑप्शंस में दिए हुए रहते हैं। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है, स्टेटमेंट दे दिया है, ऑल ए आर बी का डेफिनेटली ट्रू क्या होगा। ठीक है, तो हमने याद करो ऑल जब बताया था, ऑल का जो नेचर है, तो ऑल में हमने क्या बोला था, ऑल पॉजिटिव है और ऑल में क्या हिडन होता है, तो सम हिडन होता है। तो जहाँ पे ऑल है कहीं ना कहीं वहाँ सम भी है। तो हम डेफिनेटली ट्रू जो बोलेंगे उसमें क्या हो जाएगा, सम ए आर बी और दूसरा हो जाएगा सम बी आर ए। ये हो गया ऑल का डेफिनेटली ट्रू। इट मीन्स ऐसे कंक्लूजन जब भी आएंगे हमें क्या कर देना है, सही कर देना है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेफिनेटली ट्रू। तो ऑल का स्टेटमेंट जब भी दिया हुआ रहे तो उसका डेफिनेट ट्रू क्या होगा, सम ए आर बी और सम बी आर ए। कभी कभी क्या होता है, हमको देखने को मिल जाता है कि स्टेटमेंट को हुबहू कंक्लूजन बना दिया, स्टेटमेंट को क्या बना दिया, कंक्लूजन बना दिया। इट मीन्स ऑल ए आर बी दिया हुआ है और कंक्लूजन भी दिया हुआ है ऑल ए आर बी। तो स्टेटमेंट कैन नेवर रॉन्ग, स्टेटमेंट कभी रॉन्ग नहीं होता है। तो उस हिसाब से अगर ऑल ए आर बी स्टेटमेंट है और उसका कंक्लूजन दे रहा है ऑल ए आर बी, तो उसको कहाँ रखेंगे, ऑब्वियसली डेफिनेटली ट्रू में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये ऑल ए आर बी। और सिर्फ ऑल ही नहीं, ऑल, सम, नो और सम नॉट, ये सारा का सारा स्टेटमेंट का कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू में जाएगा अगर हूबहू दिया हुआ है तो, एज इट इज। ओके, देन अब बात करते हैं डेफिनेटली फॉल्स। तो ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी है, तो कुछ ए बी होगा और कुछ बी जो है वो ए होगा। ये डायग्राम से हमें पता चल गया और इसका डेफिनेट ट्रू यही होता है कंसेप्ट। डेफिनेटली फॉल्स में आते हैं। अब अगर हम यहाँ बोल दें डेफिनेटली फॉल्स, देखो बच्चों कितना इजी है इसको कैच करना। इसके लिए अलग अलग क्वेश्चंस पीपीटी बना के, अलग अलग क्वेश्चन डील करके और हर एक बार एक अलग अलग डायग्राम बना के समझाएं तो हजारों लाखों क्वेश्चंस आएंगे और सब में हमें बताना होगा कि इसका ये होता है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं एक बार, और कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो डायग्राम कुछ भी दिया हुआ है, स्टेटमेंट कुछ भी दिया हुआ है, वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा, जब ए का सारा भाग बी है और मैं बोल दूं कि नो ए आर बी, क्या बोल दो, नो ए आर बी, तो ये गलत होगा कि नहीं, यस गलत होगा। क्यों गलत होगा, कि जब हम बोल रहे हैं यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ ऑल ए आर बी और स्टेटमेंट कभी रॉन्ग नहीं होता है, तो फिर नो ए आर बी का सवाल तो उठता नहीं है। दूसरा, बी के रिस्पेक्ट में आ जाते हैं। बी का कितना पार्ट ए है जो कि डेफिनेटली ट्रू है, तो सम बी आर ए। इट मीन्स हम यहाँ पे बी का कुछ भाग तो ए है जो कि डेफिनेटली ट्रू है, तो हम यहाँ नहीं कह सकते ना नो बी आर ए, ये हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली ट्रू में देखो यहाँ लिखा हुआ है सम बी आर ए। अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट में, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पे हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है बच्चों के साथ कि सर ये जब भी आप पॉसिबिलिटी का कोई कंक्लूजन रखते हो तो ध्यान रहे सर हमारे स्टेटमेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यही रूल है, यही नियम है। तो मैं एक बोल देता हूं कि ऑल बी कैन बी ए। ये कैन बी क्या है, तो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, वुड बी, कुछ भी दे रह सकता है। तो ऑल बी कैन बी ए। अब हम यहाँ पे अल्टरनेट डायग्राम बनाएंगे। अल्टरनेट डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहला डायग्राम ऑल बी आर ए बोल रहा है, तो ये हम ऐसे ऑल बी आर ए बना देंगे। मगर अब यहाँ पे ये बात हो गया कि डायग्राम तो अल्टरनेट है, हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो जो लिखा हुआ था उसको हमने ऑल बी आर ए बना डाला। अब यहाँ ये समझना है हमने क्या बोला था
कि डायग्राम अल्टरनेट जो है वो हमारे दिमाग की उपज है, हम कैसे भी बना सकते हैं, बट ध्यान रहे कि हमारे इस स्टेटमेंट को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। और स्टेटमेंट क्या है? ऑल ए आर बी, जबकि यहाँ पे ऑल ए आर बी दिख ही नहीं रहा है। इट मीन्स अभी जो है ये डायग्राम गलत है, और ये डायग्राम गलत है तो हम कह सकते हैं फिलहाल ये गलत है, मगर ऐसा नहीं है। हम इसका अल्टरनेट डायग्राम और भी सोच सकते हैं, ठीक है। और कैसे सोचेंगे? तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ऑल बी कैन बी ए। अब हमने क्या किया कि बी का रिंग और ए का रिंग को पैरेलल कर दिया, सेम कर दिया, सर्कल के ऊपर सर्कल रख दिया। इससे क्या हुआ कि ऑल बी कैन बी ए प्रूव हो गया, और ऑल ए आर बी ये भी प्रूव हो गया। इट मीन्स हम अगर ऑल बी कैन बी ए करना चाहें तो ये हम कर सकते हैं, मगर विदाउट कैन बी लगाए हुए ये हो जाएगा कांड से। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक वर्ड यूज होगा बार बार कांड से, जब हम लोग कोई कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं और जज नहीं कर पाते हैं कि ये सही होगा या गलत, यानी मे बी और मे नॉट बी, तो वहाँ पे कांड से यूज़ कर देते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, विदाउट कैन बी हम कह सकते हैं कि ये सर कांड भी हो जाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर कैन बी लगा हुआ नहीं है तो हम इसको गलत कर देते हैं, बट यहाँ पे तो हमने कैन बी लगा के दिया है, ऑल बी कैन बी है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन पॉसिबिलिटी अगर इसमें लाना है, कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ऐसे दे रहा है, सम बी आर नॉट ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी। being a possibility. Some B are not A being a possibility. अब इसको सही करने के लिए पहले ये समझना है कि एक्चुअल में B का कितना पार्ट A है जो कि डेफिनेटली ट्रू है। तो हम यहाँ देखेंगे B का कितना पार्ट A है जो कि डेफिनेटली ट्रू है, सम B आर A, यानी B का कुछ ही भाग जो है वो A है जो कि डेफिनेट ट्रू है। इट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि B का कुछ पार्ट A नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कैन बी। तो यहाँ पे सम बी आर नॉट ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ये सही हो जाएगा। बट क्या है, यहाँ पॉसिबिलिटी लगा होना चाहिए। स्टूडेंट ये खास ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर पॉसिबिलिटी यूज़ किया हुआ नहीं है तो फिर ये कांसे में चला जाएगा। इट मीन्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हो गया सम बी आर नॉट ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी। अब हम इसको एक बार रिकैप करते हैं और समझते हैं कि एक ऑल का केस को समझने के लिए बहुत सारे डायग्राम बना के, क्वेश्चंस बना के समझने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने दे दिया, कंसेप्ट दे दिया, देख लो। सिर्फ ये करना है कि अब हमसे अगर पूछा जाए, आप लोगों से पूछा जाए कि ऑल ए आर बी का डेफिनेटली ट्रू क्या होगा, तो ऑल में क्या हिडन होता है, तो सम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जहां पे ऑल है वहां सम भी है। ऑल पॉजिटिव केस होता है और सम जो है वो सेमी पॉजिटिव होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑल ए आर बी, इट मीन्स सम ए आर बी और सम बी आर ए। ऐसा अगर कंक्लूजन में हमें मिल गया तो डेफिनेटली ट्रू। अब आते हैं डेफिनेटली फॉल्स में। डेफिनेटली फॉल्स, ऑल ए आर बी का डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा, तो नो ए आर बी और नो बी आर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में दिया हुआ साफ साफ कि एक जो है सारा का सारा ए जो है वो बी है, तो नो का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब आते हैं तीसरा, मे बी और मे नॉट बी, मतलब पॉसिबिलिटी का अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा पॉसिबिलिटी, तो ऑल का केस में पॉसिबिलिटी क्या होता है, ऑल बी कैन बी ए और सम बी आर नॉट ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी। तो ये हो गया ऑल का केस, जो कि बहुत इजी है। आप अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो कोई फर्क नहीं। और मैं ये चैलेंज से कहता हूँ कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बच्चे जो है इसको एडॉप्ट ना कर सके। बहुत इजी है। जब भी आपको वेन डायग्राम बनाना है, अब ऑल का केस के क्वेश्चंस अब आएंगे, आप बनाओ, देखो ऑल के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट,
ए में सम में आते हैं। तो सम के बारे में अगर जानकारी दिया जाए तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट सम का स्टेटमेंट क्या हुआ दिया हुआ रहेगा सम ए आर बी। एक चीज़ ध्यान रखोगे बच्चों, ये ए और बी जस्ट एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ये चेंजेस होते रहेंगे। लिखा हुआ रहेगा सम कैट आर मैट, सम रैट आर बैट, सम बॉयज़ एंड गर्ल्स, सम बॉयज़ आर गर्ल्स। ऐसा रियल में नहीं होता है, बट स्लॉग्स है तो इसमें कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे ये भी बोल सकते हैं ऑल बॉयज़ आर मैड, ऑल मैड आर गर्ल्स, ठीक है, इस तरह से दिए हुए रहते हैं। तो सम ए आर बी, जैसे ही हमने सम ए आर बी बोला तो इसके कंक्लूजन निकलने शुरू हो जाएंगे। कंक्लूजन निकलने शुरू हो गए तो ऑल के केस में हमें आपको पता ही है, मैंने बता दिया कि कंक्लूजन कितने निकलते हैं। तो 3 कंक्लूजन निकल के आते हैं। एक होता है डेफिनेटली ट्रू, दूसरा होता है डेफिनेटली फॉल्स, और तीसरा होता है पॉसिबिलिटी, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी। तो ये हो गया 3 कंक्लूजन को हमने यहाँ लिख दिया। सम ए आर बी, तो सम ए आर बी का जो बेसिक डायग्राम होगा वो कैसे बनाना है, तो ये हो गया ए का रिंग, ए का कुछ भाग जो है वो बी है, ये हमने लिख दिया। सम ए आर बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, जिसका कुछ पार्ट जो है ये वाला पार्ट क्या है तो बी है। अब जैसे ही हमने इस स्टेटमेंट को रखा ऑब्वियसली कंक्लूजन निकलने शुरू हो गए। कंक्लूजन कितने निकलेंगे, तो सर कंक्लूजन 3 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन है। डेफिनेटली ट्रू में पहले बात कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेट ट्रू क्या निकल के आएगा, सम बी आर ए, सम बी आर ए। देखिए ए का अगर कुछ भाग बी है तो बी का भी तो कुछ भाग ए होगा, क्योंकि देखिए ए का भाग बी में और बी का भाग ए में दिख रहा है। ये तो हो गया डेफिनेटली ट्रू। दूसरा डेफिनेटली ट्रू क्या आएगा, तो इस स्टेटमेंट को ही अगर कंक्लूजन बना दे जहाँ पे लिख रहा है कि सम ए आर बी, तो ये मैंने पिछले ऑल वाले केस में बताया ही था कि स्टेटमेंट हमेशा जो है डेफिनेटली ट्रू में जाएगा, सम ए आर बी। बस यही दो जो दिख रहा है यहाँ विजिबल है, जो साफ साफ दिख रहा है कि सम बी आर ए और सम ए आर बी, ये केस चला जाएगा डेफिनेटली ट्रू में। अब हम आते हैं जब इसका डेफिनेटली फॉल्स का बात किया जाए, तो जैसे ही मैं ये एक कंक्लूजन रखूँगा आप समझ जाओगे कि ये बिल्कुल गलत है, डेफिनेटली फॉल्स है। क्या रखेंगे, तो हमने कह दिया इसे नो ए आर बी, नो ए आर बी। अब देखिए जब यहाँ स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ए का कुछ भाग बी है, तो फिर नो का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये नो कहाँ चला जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स में, नो ए आर बी। नेक्स्ट क्या होगा, नो बी आर ए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। नो बी आर ए, ये हो गया डेफिनेटली फॉल्स। ऐसे कंक्लूजन अगर क्वेश्चंस में दिए हुए रहते हैं तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नो ए आर बी, नो बी आर ए। अब आते हैं इसका पॉसिबिलिटी के केस में। कौन कौन सा पॉसिबिलिटी सम के केस में एग्जिस्ट करता है और हो सकता है एग्जिस्ट करता है, देख लेते हैं। सबसे पहला हम तो कंक्लूजन लिखेंगे पॉसिबिलिटी देके, फिर उसको हम लोग अल्टरनेट डायग्राम से प्रूव करके भी देखेंगे कि ये सही है या गलत है। जैसे पहला बोला ऑल ए कैन बी बी, तो हम डायग्राम बना देते हैं ऑल ए कैन बी बी, बट हमारा क्या वहाँ स्टेटमेंट है, सम ए आर बी। अब आप याद करो ऑल वाले केस में मैंने क्या बोला था कि जहां भी ऑल है कहीं ना कहीं वहां सम भी है, ऑल के साथ साथ सम भी इंक्लूड होता है, हिडन होता है। तो यहां पे जैसे हमने ऑल ए कैन बी बोला तो इसमें क्या निकल के आया, सम ए आर बी, क्योंकि जहां ऑल है वहां सम भी है। तो ये प्रूव हो गया, इट मीन्स ये कंक्लूजन बन सकता है, बट उसके लिए शर्त क्या है
कैन बी लगा होना चाहिए या पॉसिबिलिटी लगा होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, कुछ भी दे सकता है। तो ये हो गया डेफिनेटली, पॉसिबिलिटी में ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैन बी लगा हुआ ना रहे तो हम क्या करेंगे, तो ये चला जाएगा कांट से में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे केस में ये गलत हो जाएगा। दूसरा, ऑल बी कैन बी ए, चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ऑल बी कैन बी ए, अब हमें बनाने का तो बना देंगे, अपने दिमाग में जैसे भी डायग्राम बन सकते हैं बना दिया, बट इसके लिए क्या है, सबसे पहले डायग्राम बना दो मगर हमारे स्टेटमेंट को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, सम ए आर बी। अब देखो जहां ऑल बी आर ए है तो वहां सम बी आर ए भी हो सकता है और सम ए आर बी भी हो सकता है। तो हमें यह क्या चाहिए था, सम ए आर बी, और यहां पे सम ए आर बी निकल के आ रहा है। इट मीन्स ये भी ऑल बी कैन बी ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़, डायग्राम को अगर ध्यान से देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सर ए का ये वाला जो पार्ट है ये बी नहीं भी तो हो सकता है। तो हम जब बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, नहीं भी तो हो सकता है, नहीं भी तो हो सकता है। इट मीन्स हमको ये ऐसे बोलना होगा कि ऐसे कहना होगा, सम ए आर नॉट बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी। अब हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, माने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के फिर वो सम नॉट लगा सकते हैं। जैसे सम बी आर नॉट ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ये हो गया। इट मीन्स 4 कंक्लूजन जो निकल के आ रहे हैं वो पॉसिबिलिटी के केस में होगा। किसके केस में, पॉसिबिलिटी में, सम के केस में। अगर स्टेटमेंट सम दिया हुआ है तो अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो सम ए आर बी दिया हुआ है तो इसका डेफिनेट ट्रू क्या होगा, तो सम बी आर ए। इसका स्टेटमेंट को कंक्लूजन बना सकता है जो डेफिनेट ट्रू में जाएगा, तो सम ए आर बी। डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा, नो ए आर बी और नो बी आर ए। पॉसिबिलिटी में क्या होगा, जो कि मे बी और मे नॉट बी में जाएगा, तो उसमें होगा ऑल ए कैन बी बी। पहला हो सकता है कि सारा का सारा ए जो है वो बी हो जाए। दूसरा, ऑल बी कैन बी ए भी हो सकता है कि ऑल बी कैन बी ए। यहां से भी तो निकल के आ रहा है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी। ये भी हो सकता है कि सम ए आर नॉट बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी। इसके लिए अल्टरनेट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर दिख रहा है कि सम ए आर नॉट बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन रह जाता है, आपके दिमाग में ये चल सकता है कि सर यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि सम ए आर नॉट बी है और यहाँ पे सम बी आर नॉट ए है, तो इसको हम लोग डेफिनेटिव ट्रू में क्यों नहीं कह सकते हैं। ये भी थोड़ा जानने वाला बात है, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जब हमने स्ट्रक्चर, टाइप्स और नेचर बताया था, नेचर में हमने ये बताया था कि ऑल के केस में सम जो होता है वो डेफिनेटली ट्रू होता है। ठीक है, ऑल के केस में सम डेफिनेटली ट्रू होता है। उसी तरह नो के केस में सम नॉट डेफिनेटली ट्रू होता है, बट ऑल के केस में सम नॉट डेफिनेटली ट्रू नहीं होता है, पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने सम ए आर नॉट बी, सम में सम नॉट हिडन नहीं होता है, सम के केस में सम नॉट हिडन नहीं होता है, ऑल के केस में सम हिडन होता है। तो निगेटिव जब हम ला रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, उसमें पॉसिबिलिटी को ऐड करना होगा। इसीलिए यहाँ दिख तो रहा है कि सम ए आर नॉट बी, दिख तो रहा है कि सम बी आर नॉट ए, मगर कह नहीं सकते हैं। कैसे, क्यों, क्योंकि सम के केस में सम नॉट डेफिनेटली ट्रू नहीं होता है। पॉसिबिलिटी में ट्रू आप कर सकते हो,
पॉसिबिलिटी ऐड करने के बाद। इट मीन सम ए आर नॉट बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी बोलना होगा और सम बी आर नॉट ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी बोलना होगा। आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी मैं बेसिक कंसेप्ट से बता रहा हूँ। अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन डील नहीं किया, अभी तक मैंने कोई डायग्राम बहुत ड्रॉ नहीं किया क्वेश्चन को लेकर। बहुत सारे क्वेश्चंस को लूँगा, उसके अलग अलग डायग्राम बनाऊँगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट क्या होता है। अगर हमारे दिमाग में कंसेप्ट आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, तो ऑब्वियसली हमारे साथ पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत इजीली बन जाएंगे। तो अब हम एक बार रिकैप करते हैं कि हमने ऑल के केस में और सम के केस में क्या क्या पढ़ा है। जैसे अगर बोला जाए ऑल ए आर बी, इसका डेफिनेटली ट्रू क्या होगा? सम ए आर बी सम बी आर ए। ऑल के केस में डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा? नो ए आर बी नो बी आर ए। ऑल के केस में पॉसिबिलिटी क्या होगा? तो ऑल बी कैन बी ए, और दूसरा सम बी आर नॉट ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी। ये हो गया ऑल का केस। सम के केस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिया हुआ स्टेटमेंट सम ए आर बी, ठीक है, इसका डेफिनेटली ट्रू क्या होगा? तो सम बी आर ए। ऑल सम ए आर बी का डेफिनेटली ट्रू होगा सम बी आर ए। और अगर स्टेटमेंट कोई कंक्लूजन बना दे, ऑब्वियसली बना ही सकता है एग्जाम्स में, तो हम क्या बोल सकते हैं? वो कहाँ जाएगा? तो डेफिनेटली ट्रू में जाएगा, तो सम ए आर बी। दूसरा डेफिनेटली फॉल्स में क्या होगा? तो सम ए आर बी दिया हुआ है, तो नो ए आर बी, अगर ऐसा कंक्लूजन आ जाता है तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। नो ए आर बी एंड नो बी आर ए। अब आते हैं इसका पॉसिबिलिटी में। सम के केस में पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है? तो ऑल ए कैन बी बी, या तो ऐसे दिया हुआ रहेगा ऑल ए आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी। दूसरा दे सकता है ऑल बी कैन बी ए, या तो ऑल बी आर ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है। ये भी दिया हुआ हो सकता है कि सम ए आर नॉट बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, और लास्ट वन है सम बी आर नॉट ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी। आई होप आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपको एक बार इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, और सबसे बड़ा काम ये करना है कि जब भी आपको ये लगे कि ये वीडियो बहुत आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, इससे आप बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं, और मिथुन सर का पढ़ाया हुआ जो है धीरे धीरे आपके दिमाग में आ रहा है, समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, राइस एडू बैंकिंग। ठीक है, हमारा चैनल है राइस एडू बैंकिंग, ठीक है, जहाँ पे हम आपको बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग और उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में अपडेट्स देते रहेंगे, चैप्टर्स के बारे में आपको बताते रहेंगे। आई होप आप चैप्टर्स को धीरे धीरे समझेंगे, एंजॉय करेंगे, क्वेश्चन सेट सॉल्व करेंगे, और आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में तो ऑब्वियसली बताएंगे ही कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, किस तरह से आपको एक स्ट्रेंथ बनाना है, एम बनाना है, टारगेट लेना है, ठीक है, और कितने दिनों में आपको एक अच्छा प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम्स क्रैक कर लेना है। ऐसा नहीं है कि बार बार एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हो सकता है आपके कंसेप्ट में कहीं गड़बड़ है, बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को समझने में दिक्कत हो रहा है। आप जो वीडियोस देख रहे हैं या जहाँ बुक देख रहे हैं वहाँ बहुत अच्छे से कंसेप्ट को मेंशन किया हुआ नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है तो फिर डाउट बन जाता है क्योंकि कंसेप्ट है ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, प्रॉफिटेबल होगा, और बच्चे इसको बहुत अच्छे से वॉच करेंगे। चलिए नेक्स्ट ये में जाते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा स्टेटमेंट आने वाला है वो कौन सा केस होगा? तो आप जानते ही हो, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में हमने बताया था, ऑल मैंने बता दिया, सम बता दिया। इट मीन्स अब क्या आने वाला है? नो ए आर बी। क्या होगा? नो ए आर बी, नो का स्टेटमेंट है। तो इसका भी वही कंक्लूजन जो निकलेगा, कंक्लूजन चेंज नहीं होंगे, कंक्लूजन्स बने रहेंगे तीन स्ट्रक्चर में, ठीक है। पहला डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। दूसरा कंक्लूजन क्या आएगा? डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। और तीसरा क्या आएगा? पॉसिबिलिटी आएगा। क्या आएगा? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इट मीन्स मे बी, और नेगेटिव भी हो सकता है, इट मीन्स मे नॉट बी।
अब हम लोग बात करते हैं नो ए आर बी। धीरे धीरे चीज़ों को अगर समझ में आ रहा होगा, वीडियो देख रहे होंगे बहुत अच्छे से, तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा और हम ऐसा आशा कर सकते हैं कि आपका नज़र नहीं हट रहा होगा, इसको देख रहे होंगे तो कि अरे ये तो नया स्टाइल में हमें प्रेजेंट किया गया है। यस, एकदम नया ये है। आपको इसमें से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके दिमाग में ये बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, घूमते रहेगा और क्वेश्चन बनते चल जाएंगे। नो ए आर बी, सबसे पहले नो ए आर बी का डायग्राम बना लेते हैं। बेसिक डायग्राम नो ए आर बी, ये जो है एक दूसरे के रिलेशन में नहीं है। तो ए के साथ बी का क्या रिलेशन दिया हुआ है, तो नो ए आर बी। अब यहाँ पे ए का जब कोई भाग बी नहीं है तो भैया बी का भी कोई भाग ए नहीं होगा। ठीक है, जब ए का ब्रेक हो गया बी से रिलेशन, ऑब्वियसली बी का भी ए से ब्रेक हो गया रिलेशन। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली ट्रू में क्या कह सकते हैं, नो बी आर ए, ये तो डेफिनेटली ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और डेफिनेटली ट्रू है जो दिख नहीं रहे हैं, मगर मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, यस ये भी डेफिनेटली ट्रू में जाएगा। जैसे जब मैंने बताया था नेचर में, तो हमने ये बताया था कि ऑल के केस में सम जो है वो डेफिनेटली ट्रू होता है और नो के केस में सम नॉट डेफिनेटली ट्रू होता है। इट मीन्स जैसे ही मैंने नो का स्टेटमेंट दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हिडन है, सम नॉट हिडन है। उसी तरह से जिस तरह से ऑल के केस में सम डेफिनेटली ट्रू होता है। तो यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी। दूसरा, सम बी आर नॉट ए। सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट ए। नो में क्या हिडन होता है, तो सम नॉट होता है। तो जहां नो है वहां कहीं ना कहीं सम नॉट भी हिडन है। तो डेफिनेटली ट्रू में आ जाएगा सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। अब आते हैं डेफिनेटली फॉल्स में। हमें कुछ ऐसे बातें करना है जिसको रीड के साथ ही पता चल जाएगा, अरे ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं लिखूंगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सही बात है, ये डेफिनेटली फॉल्स में जाना ही था। जैसे पहला, ऑल ए आर बी, रिलेशन ब्रेक है, और अगर रिलेशन ब्रेक है तो फिर रिलेशन कैसे अटैच कर सकते हैं, ऑल ए आर बी कैसे हो सकता है, तो ये कहाँ चला जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स में। दूसरा, ऑल बी आर ए, ये भी क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो बी आर ए, क्या है, डेफिनेटली फॉल्स है। तो वहां पे ऑल बी आर, सॉरी डेफिनेटली ट्रू है, तो डेफिनेटली फॉल्स में ऑल बी आर ए हो ही नहीं सकता है। अभी आप बताओ कि ऑल में क्या हिडन होता है, ऑल में क्या छुपा होता है, तो सम छुपा होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि सम ए आर बी और दूसरा सम बी आर ए, सम ए आर बी और सम बी आर ए, ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं पॉसिबिलिटी। क्या क्या दिमाग में चल रहा होगा कि इसका पॉसिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या होना चाहिए, ये बताओ। जब ए के साथ बी का रिलेशन, झगड़ा हो गया है, ठीक है, इनके साथ इनका ब्रेकअप हो गया है, ए के साथ बी के बीच में क्या रिलेशन है, तो नो का रिलेशन है, तो फिर पॉसिबिलिटी में कैसे रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। इट मीन्स नो के केस में पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो पॉसिबिलिटी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कितना मज़ेदार बात है ये, कि नो के केस में आप पॉसिबिलिटी नहीं अटैच कर सकते हो, कोई भी पॉसिबिलिटी इनके बीच नहीं होगा, क्योंकि इनका रिलेशन क्या है, तो रिलेशन ब्रेक है। ओके, तो नो के केस में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नो का डेफिनेटली ट्रू क्या होगा, तो नो ए आर बी, इट मीन्स नो बी आर ए। जहां पे नो है वहां पे क्या है, सम नॉट बी है, तो सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, ये हो गया डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली फॉल्स में क्या होगा, तो ऑल ए आर बी,
ऑल बी आर ए, ये हो जाएगा क्या, डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि रिलेशन ब्रेक है। और जहां पे ऑल है कहीं ना कहीं वहां सम भी हिडन है, तो सम ए आर बी ये भी गलत है और सम बी आर ए ये भी गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी की अगर बात किया जाए तो इसके बीच में पॉसिबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था नो का केस। नेक्स्ट केस को हम लोग देखते हैं जो कि है सम नॉट। स्टेटमेंट है सम नॉट, कंक्लूजन लिख दिया जाए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। पहला, उसी तरह डेफिनेटली, ट्रू, दूसरा डेफिनेटली फॉल्स, तीसरा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी ध्यान रहे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमने लिख दिया। सम नॉट, सम नॉट को बताने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सम नॉट का दिया हुआ रहेगा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर सम ए आर नॉट बी। इसका डायग्राम बनाना है, बेसिक डायग्राम बनाएंगे, मगर उसके पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि पिछला जो हम लोग ने डायग्राम बनाया, जब मैंने बोला ऑल ए आर बी, तो इसका डायग्राम हम लोगों ने कैसे बनाया, ऑल ए आर बी। जब हमने सम का डायग्राम बनाया तो कैसे बनाया, सम ए आर बी। तीसरा, जब हम लोगों ने नो का डायग्राम बनाया तो वो कैसे बनाया, नो ए आर बी। अब हमें क्या बनाना है, तो सम नॉट का डायग्राम बनाना है। ठीक है, सम नॉट का डायग्राम का अगर बात किया जाए तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि सम नॉट का एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ नहीं होता है। ठीक है, हम अगर सम नॉट बनाना चाहेंगे, सपोज इसका जो एग्जैक्ट डायग्राम जैसे बनेगा एग्ज़ाम में जो बनाना है वो ऐसे बनाना है, सम ए आर नॉट बी। मगर ध्यान रखिएगा, ध्यान से थोड़ा देखा जाए, अगर ये मार्क ना किया होता तो ये क्या हमें दिखता कि नो ए आर बी। ठीक है, अगर हमें सम ए आर नॉट बी का डायग्राम बनाना पड़े तो हम इसको सम के हेल्प से भी बना सकते थे, ऑल के हेल्प से भी बना सकते थे, बशर्ते सिर्फ क्या करना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता। थोड़ा सा चेंजेस ये होता कि यहाँ हम लोग बी रख देते और यहाँ पे ए। अब देखिए यहाँ क्या है, सम ए आर बी ये निकल के आ रहा है और सम ए आर नॉट बी ये भी तो हो सकता है, तो हम ऑल से भी हेल्प ले सकते थे। सम के केस में देखेंगे सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी ये वाला पार्ट, तो इससे भी हेल्प लेके बना सकते हैं। नो के हेल्प से भी लेके बना सकते हैं, क्योंकि नो ए आर बी, तो नो में क्या हिडन होता है, सम नॉट हिडन होता है, तो सम ए आर नॉट बी भी ले सकते हैं। मगर जब हमें सम नॉट का डायग्राम बनाना है तो हम हेल्प किससे लेंगे, सबसे पहला बात कि सम नॉट का डायग्राम तीनों से बन सकता है, बट हम हेल्प लेंगे किससे, तो ऑल के केस में अगर हम डायग्राम हेल्प लेंगे तो सम से लेंगे, और जब हम नो का केस लेते हैं तो नो में क्या हिडन होता है, सम नॉट हिडन होता है। इट मीन्स हमें सम नॉट का डायग्राम बनाने के लिए सम नॉट का नियर एंड डियर कौन है, तो नो है, तो इसलिए हमने नो से हेल्प लिया, और नो से हेल्प लेके क्या किया कि थोड़ा सा ये शो कर दिया कि ये वाला पार्ट जो ए का है वो बी नहीं है। ठीक है, बट ये ध्यान रहे कि अगर ऐसा देखा जाए, ऐसा देखने से ये लग रहा है कि ए के साथ बी का डायग्राम अलग अलग किया हुआ है, इट मीन्स ये नो ए आर बी है, क्योंकि सम नॉट का एग्जैक्ट डायग्राम जो है वो ड्रॉ नहीं होगा, हमें नो से हेल्प लेना होगा।
तो नो से हेल्प लेके जब हम बनाते हैं तो इसका डेफिनेटली ट्रू क्या आएगा। अब ये बात रह गया कि सम नॉट के केस में डेफिनेटली ट्रू क्या होता है। तो ध्यान रखना है कि सम नॉट के केस में डेफिनेटली ट्रू होता ही नहीं है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट डायग्राम हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। नो से हेल्प लेके हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। इट मीन्स सम नॉट के केस में डेफिनेटली ट्रू क्या हो जाएगा, ब्लैंक रह जाएगा। हाँ, एक्सेप्ट क्या हो सकता है कि अगर इस स्टेटमेंट को ही कंक्लूजन बना दे, जैसे लिखा हुआ रहे सम ए आर नॉट बी, अगर ये दिया हुआ है तो ये तो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू में जाता है, इसको लेकर तो कोई टेंशन है नहीं। ये जो भी स्टेटमेंट होगा वो डेफिनेटली ट्रू होगा। मगर इसका जब डायग्राम और भी कंक्लूजन जब हम ड्रॉ करना होगा तो याद रखना है कि सम ए आर नॉट बी का एग्जैक्ट जो है डेफिनेटली ट्रू होता नहीं है, और एग्जाम में इसका जो एक कंक्लूजन देता है वो ऐसे देता है और स्टूडेंट बहुत आराम से इसको सही कर देते हैं। सम बी आर नॉट ए। अब यहां बोलेंगे बच्चे कि सर जब हम सम ए आर बी बोले तो सम बी आर ए भी तो निकल के आया था ना डेफिनेटली ट्रू में, तो यहाँ पे सम ए आर नॉट बी है तो क्यों नहीं हो सकता सम बी आर नॉट ए। मगर यहाँ ये ध्यान रखना है कि सम नॉट का केस है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनता है तो ए का कुछ भाग बी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी का भी कुछ भाग ए नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा, ऐसा कंक्लूजन नहीं होता है। तो यहाँ पे एक हेल्प हमें मिल गया, सम नॉट का केस दिया हुआ रहे और उसका कंक्लूजन दिया हुआ है और वो डेफिनेटली ट्रू में अगर लगे तो वो होना ही नहीं है, उसको क्या करना है, गलत कर देता है, क्योंकि सम नॉट का डेफिनेटली ट्रू नहीं होता है एक्सेप्ट स्टेटमेंट के। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट स्टेटमेंट के। अब आते हैं डेफिनेटली फॉल्स। ऐसा कुछ बोल देते हैं, ऐसा कुछ स्टेट में कंक्लूजन दे देते हैं कि जो पढ़ते के साथ, रीड करने के साथ ही पता चल जाए कि ये तो हो ही नहीं सकता है, ये गलत है। जैसे हम बोल देंगे यहाँ पे ऑल ए आर बी, क्या बोलेंगे, ऑल ए आर बी, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर नॉट बी, और यहाँ क्या बोल रहा है, ऑल ए आर बी, क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह के कंक्लूजन जो है वो चला जाएगा कहाँ पे, डेफिनेटली फॉल्स में। नेक्स्ट आते हैं पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे जिम्मेदारी हमारी क्या बढ़ गई, चीज़ों को समझने की और ज़्यादा डेप्थ में जाके, क्योंकि यहाँ जब पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो हम देख रहे हैं कि ऑल का केस, सम नॉट का जो केस है वो ऑल में भी प्रूव हो रहा है, सम में भी प्रूव हो रहा है और ऑब्वियसली नो में भी प्रूव हो रहा है, क्योंकि नो है जहाँ सम नॉट है वहाँ, नो है जहाँ सम नॉट है वहाँ, उसी तरह से ऑल है जहाँ सम है वहाँ। तो पॉसिबिलिटी में अगर बात किया जाए कि इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी हम ऑल में यहाँ डायग्राम बना दिए हैं, ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी कैन बी ए। अब यहाँ बात रह गया कि सर मैंने ऑल बी कैन बी ए बना दिया, मेरे इस स्टेटमेंट को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, आप स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाओ। तो स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर नॉट बी। इट मीन्स हम यह कह सकते हैं ना कि अगर ऑल बी आर ए है तो सम ए आर बी तो होगा ही होगा, और सम ए आर नॉट बी भी तो हो सकता है। तो यहाँ से सम ए आर नॉट बी भी ये निकल के आ रहा है, यानी ऑल के केस में हम कह सकते हैं ऑल बी कैन बी ए। अब आते हैं हम सम के केस में। सम के केस में यहाँ पे हो सकता है ना कि ए का कुछ भाग बी हो जाए, यानी यहाँ पे ये लिख सकता है कि सम ए कैन बी बी। यस, क्यों नहीं हो सकता है, सम ए कैन बी बी और सम ए आर नॉट बी। तीसरा, सम बी कैन बी ए, ये भी तो हो सकता है, सम बी कैन बी ए, ये भी बोल सकते हैं हम, सम बी कैन बी ए। ये भी तो बोल सकते हैं कि सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, बीइंग अ पॉसिबिलिटी, विदाउट पॉसिबिलिटी कांट से, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं कंक्लूजन, सम बी आर नॉट ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी। विदाउट पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा,
विदाउट पॉसिबिलिटी कांट से हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसे केस में क्या करेंगे, गलत कर देंगे। तो यहाँ पे सम बी आर नॉट ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ये सम वाला में भी हम लोग क्लियर हो गए, ऑल वाले में भी क्लियर हो गए हैं। अब आते हैं नो के केस में। तो नो में क्या हिडन होता है, सम नॉट। तो सम नॉट अगर यहाँ पे डायग्राम नो का बना हुआ है तो हम कह सकते हैं कि नो ए आर बी, क्या बोल सकते हैं, नो ए आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ये जरूर करना है विदाउट पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये डायग्राम हम लोग जो यहाँ जो ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी कंक्लूजन नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी के केस में। तो इधर साइड है, इट मीन्स वो पॉसिबिलिटी है। तो नो ए आर बी, नो जब हम बोल रहे हैं तो नो में क्या हिडन होता है, सम नॉट हिडन होता है। इट मीन्स नो ए आर बी, इट मीन्स क्या निकल के आएगा, सम ए आर नॉट बी। अब हम यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि नो बी आर ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बीइंग अ पॉसिबिलिटी। अगर हम बोलते हैं नो बी आर ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी, इट मीन्स सम ए आर नॉट बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, क्योंकि नो बी आर ए इट मीन्स नो ए आर बी, और जहां नो ए आर बी निकल के आएगा वहां सम ए आर नॉट बी भी निकल के आएगा। इट मीन्स यहाँ पे ये बात हमने कह दिया और हमारे स्टेटमेंट को भी कोई हार्म नहीं पहुंचा। तो यहाँ से हम लोगों ने नो को भी बहुत अच्छे से, सम नॉट को भी बहुत अच्छे से, ऑल और सम को भी बहुत बारीकी से हम लोगों ने उसके कंसेप्ट को समझा। आई होप इस वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार जब देखोगे, थर्ड टाइम देखने का मुझे नहीं लगता ऐसा ज़रूरत पड़ेगा, दो बार में ही एक रिपीट हो जाएगा, कर लेने से ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये बार बार ये सोचना कि ऑल का केस है तो क्या होना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू, नो का केस है तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, कैट बैट आ गया, रैट मैट आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मेरा कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट है नो का केस है तो डेफिनेटली ट्रू क्या होगा, सम नॉट का केस है तो डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, और पॉसिबिलिटी क्या होगा। अगर हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक बार रिपीट कर लेंगे, दो बार, तो ये हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में भी आएंगे, बट यहाँ से अभी हम लोग अभी और भी वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। इसके बाद 1 बाय 1 वीडियोज़ आएंगे। अभी एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट कर पाना मुश्किल है, टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद सेकंड पार्ट जब हम लोग निकालेंगे, इसका सेकंड वीडियो, आई होप उसको भी आप लोग देखोगे बहुत अच्छे से और चीज़ों को बहुत बारीकी से समझोगे जब, तो बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद हम लोग जो वीडियो लाएंगे उसमें ये तो हो गया एक कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग आइदर का केस पढ़ेंगे, केसेस ऑफ ईदर क्या होता है, कब हम लोग आइदर का केस, ईदर का केस ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सा केस ऑल का होता है, कौन सा केस सम का होता है, कौन सा नो का होता है। हमेशा ये ऑल और सम नॉट लिखा हुआ नहीं रहेगा। अगर हम ऑल बोल रहे हैं तो ऑलवेज ए आर बी दे सकता है, ठीक है, ऑलवेज ए आर बी दे सकता है, नॉन बट ए आर बी दे सकता है। तो वो हम लोग एक चार्ट प्रेजेंट करेंगे जिसमें वो सारा मेंशन किया हुआ रहेगा कि कौन सा केस ऑल का है, कौन सा, जैसे सम के केस में दिया हुआ रहेगा मोस्टली ए आर बी, रेयरली ए आर बी, 50% ए आर बी, 70% ए आर बी। तो ये सब चीज़ों को समझना होगा कि सारा का सारा चार ही ये होता है, स्टेटमेंट होता है, ऑल, सम, नो और सम नॉट। जो भी इसके बाद जो भी वर्ड्स आएंगे वो सब इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। उसको भी हम लोग अच्छे से लिख लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे कि कौन कौन सा केस किस में जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप बहुत लाइक करेंगे। आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है अपने उन फ्रेंड्स के बीच में जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा लगे, उनको अच्छा लगे, उनका कंसेप्ट अच्छा हो जाए। साथ ही साथ खुद भी इसको अच्छे से देखना है और सब्सक्राइब कर लेना है हमारे न्यू चैनल राइस एडू बैंकिंग, ठीक है, जहाँ पे हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपके लिए प्रेजेंट करेंगे, जहाँ से ऐसे बच्चे जिनका कंसेप्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है, वो चीज़ों को सीखना और समझना तो चाहते हैं मगर डायग्राम में उलझ जाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। और इसके साथ आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, हम यहीं एंड करेंगे। मगर एंड करने से पहले मिथुन सर का जो एक ये होता है कि एक शायरी होना चाहिए, हमेशा नहीं, कभी कभी होना भी चाहिए, ठीक है। तो एक शायरी के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल
उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। काफ़ी लोगों ने ये सुना भी होगा, चलो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको अपना हौसला बढ़ाना है, हमारे वीडियो को आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसका भी हौसला बढ़ाना है, हमारा हौसला बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को, और आने वाले डेट में न्यू वीडियो को भी आप लोग अपडेट करेंगे, उसको वॉच करना है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का जो ये सेशन है ये हम समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो देंगे आप लोग उसको अच्छे से देखेंगे, और अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ में आएगा कि धीरे धीरे कैसे हम लोग सिलॉक्स के चैप्टर पे बहुत बारीकी से कमांड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन बोलते हैं बच्चे कि सिलॉक्स के सारे क्वेश्चन सर नहीं बन पाते हैं, एक आध गलत हो जाते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बट यही है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।